हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 29 जुलाई 2020 में इम्प्लीमेंट की थी। इसका टारगेट था कि जो भी हमने चेंजेस किए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो 2030 और 40 तक सभी स्कूल्स, इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस वगैरह में सब में देखने को मिलेगी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। इसमें एक मैकेनिज़्म यूज़ किया गया है 5+3+3+4। इसमें क्या है कि एज ऑफ 5 years, 3 years, 3 years एंड 4 years। फर्स्ट 5 years कैसे फाउंडेशनल चेंज होगी, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए प्री स्कूलिंग या क्लास 1 to 2 न्यू प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड। इसमें मेरे हिसाब से भैया वो होमवर्क भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड हो गया काम। अगर मिलेगा भी तो फन एक्टिविटीज़ का मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब मेथडोलॉजी चेंज कर दी गई है इस सब में। सेकेंड है प्रिपरेटरी स्टेज। अब इसमें है एज 8 to 11, क्लास 3 to 5, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग एंड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब इसमें क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी मतलब बेसिक्स जो नॉलेज होती है बच्चे की लिखने पढ़ने की, वो होगी इसमें। और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग मीन्स जैसे ये फ्लावर बताएंगे, उनको गार्डन में लेके जाएंगे या कहीं पर भी जहाँ पर फ्लावर होगा तो बताएंगे कि ये स्टेम्स हैं, ये पेटल्स हैं, ये स्टेम है, ये पॉलिनेरिया है, ये मतलब फ्लावर है। ऐसे की डिस्कवरी की जाएगी, उनको प्रैक्टिकल लर्निंग कराई जाएगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। बिकॉज हम ना देखने से ज़्यादा सीखते हैं, पढ़ाने से नहीं सीखते। नेक्स्ट है मिडल एज 11 to 14 ईयर ऑफ एज, क्लास 6 to 8। इसमें क्या चेंज किया है, सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, पेडोलॉजिकल स्टाइल्स। पेडोलॉजिकल मतलब कि एक्सपर्टाइज टीचर्स को पेडोलॉजिकल स्टाइल मीन्स मेथड्स को बताया जाएगा कि भैया आपने पढ़ाना है तो इस मेथड से बताना। डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब वो वाला मेथड नहीं होगा कि ये पढ़ लेना, इसे क्वेश्चन आंसर कर लेना, ये नहीं होगा। उनको बेसिक समझाए जाएंगे और उसको बताया जाएंगे ये ऐसे है, ये ऐसे है, मतलब बिल्कुल एक्सप्लेन किया जाएगा उनको हर एक छोटी चीज़। नेक्स्ट है वोकेशनल एक्सपोजर। इसमें है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ऐड किया गया है कि जैसे ट्रेडिंग में किसी को इंटरेस्ट होता है, किसी को कोडिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को गार्डनिंग में, कारपेंटरी में। ये बेसिक स्किल्स जो बच्चे को होनी चाहिए ना, वो भी दी जाएगी बच्चों को, कि जिसमें उसका इंटरेस्ट है। अगर बच्चे को कुकिंग में भी इंटरेस्ट है ना, तो वो भी आपको रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टेज। अब क्लास 9th to 12th, इसमें आएगा मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी विद ग्रेटर डेप्थ एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। अब जैसे है बच्चों को ना मैथ में कोई इंटरेस्ट है नहीं, एज अ साइंस में है, तो उनको साइंस की इन डेप्थ स्टडी कराई जाएगी, मैथ की नहीं कराई जाएगी। अब ये है ना, जैसे साइंस, कॉमर्स, नॉन मेडिकल और आर्ट्स। अब ये नहीं है कि आप दूसरी स्ट्रीम का भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ना कि इन 4 स्ट्रीम्स पे। आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर बच्चे को ये जैसे 9th 10th में भी होता है ना, इसमें तो स्ट्रीम नहीं मिलती ना, बट इसमें सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हो कि मुझे ये इस सब्जेक्ट में डेप्थ तक जाना है, इसमें नहीं जाना है, वो चीज़। अब जो सिलेबस है ना इन सब का, वो चेंज हुआ है, मतलब जो है ना उसमें थोड़ा ऐड ऑन हुआ है। जैसे 3 to 5 में जो बेसिक्स चीज़ें वो ऐड की गई हैं और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और 9th-10th में भी जैसे कुछ चीज़ें +1 +2 में आती थी, वो 9th में ही ऐड कर दी गई हैं। ऐसे कुछ चेंजेस आए हैं। हायर एजुकेशन में क्या है कि कॉलेजेस वगैरह कैसे चेंज हुआ है, जैसे 1 साल का होगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 का करना है तो डिप्लोमा होगा, 3 साल का करना है तो डिग्री होगी, 4 साल की तो आपको ट्रेनिंग बेस्ड डिग्री मिलेगी। अब 4 साल में इसमें क्या कि कभी भी आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। 1 साल का कोर्स करके फिर आप सेकेंड ईयर स्किप करके भी आ सकते हो दोबारा सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में नहीं, आपको सेकेंड ईयर में भी डायरेक्ट जंप करके मिल सकता है। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मीन्स कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें बच्चा, जैसे क्रेडिट स्कोर जैसे बैंक्स में होता है ना कि आपको पैसे का लेन देन, वैसे ही क्रेडिट स्कोर बच्चे के पढ़ाई के बेस पे बनाया जाएगा, जो कि वो जिससे उसको क्या बेनिफिट होगा, वो किसी भी कॉलेज में स्विच कर सकता है। अगर उसके पेरेंट्स कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं तो वो स्विच कर सकता है ईजीली। यूनिफाइड रेगुलेटरीज मतलब एक ही रेगुलेटरी बनाई जाएगी जिसके अंडर ये सभी काम अंडर होंगी, मतलब कि ये खुद नहीं एक महान आत्मा नहीं बनेगी, ये महान आत्मा होगी जिसके अंदर ये आत्माएं होंगी। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया मीन्स टॉप
ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टडीज़, जिसके अंडर कॉलेजेस और स्कूल के जो बोर्ड्स हैं वो सब इसके अंडर आएंगे। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन किसे की जाएगी। अब ये इम्प्लीमेंटेशन के गवर्नमेंट ने ना स्कीम्स चलाई है, प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, जिसके तहत ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो डेवलप किया गया। भारत जिसमें एवरेज चाइल्ड को 3rd ग्रेड तक बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी आनी ही चाहिए। अब ये सबको पढ़ाई जाएगी, चाहे जितना भी गरीब हो, चाहे उसके पास पैसे हो ना हो, ये एजुकेशन सबको मिले, ये इनका टारगेट है। नेक्स्ट है PM श्री स्कूल्स की। इसमें ना एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसमें इतने स्कूल्स को एग्जाम्पलर दिखाया गया है कि सभी शोकेस किए जाएंगे कि फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पूरा दिखाया जाएगा कि भैया कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, क्या स्टडी में चेंजेस आए हैं, वो सब इतने स्कूलों में आपको दर्शाया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होगा कि ना आपको जैसे दीक्षा, स्वयं, ये सारे ऑनलाइन कोर्सेज आपको एक रूरल और अर्बन के बीच में ब्रिज बनाएंगे। कैसे, जैसे कुछ जो स्कूल एरिया के स्कूल्स होते हैं ना वो थोड़े डिफरेंट होते हैं अर्बन एरिया से। अब रूरल एरिया में क्या होगा कि भैया इसमें जो 9th में पढ़ाया गया उसमें वो 7th में ही पढ़ा दिया गया है। अब ये चेंजेस ज़्यादा आते हैं, तो क्या होगा कि सेम स्टडी कराई जाएगी, 9th में जो रहा यहाँ पे भी 9th में होगा। इसमें ये कैसे हो सकता है, बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं कि हमारी क्लासेस कितनी कैसे किस लिए पढ़ाई गई हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट रिफॉर्म्स। The PERC framework has been established to set norms for student assessment, shifting the focus from rote memorization to competency-based evaluation. अब क्या है assessment reform? मीन्स जो एग्ज़ाम लगा के चलो, बट एग्ज़ाम नहीं है ये टॉपिक है असेसमेंट का। असेसमेंट मीन्स परखा जाएगा, मतलब परखना मतलब किसी को क्वालिफाई करना कि आप अब जैसे ना अभी मॉडर्न ये कंपनीज वगैरह ये भी स्किल बेस्ड लेने लगे, चाहे आपके पास कितनी भी डिग्रियाँ हो, मेडल हो, वो जॉब की डिफरेंट होता है बट स्किल होता है। अगर आपके पास स्किल है तो आपको जॉब मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ये चीज़ है कि आपको स्किल देखी जाएगी, मेमोराइजेशन नहीं देखी जाएगी। मैंने स्टेट अपना एक पॉइंट है कि ना कुछ स्टेट में ये जैसे केरला, कर्नाटका, MP, असम, महाराष्ट्र, इन्होंने 2021 और 22 में ये स्टार्ट कर दिया, बट अभी हरियाणा में भी नया ही 2026 में चेंजेस किया गया है स्कूलों में। तो मतलब कि इस एजुकेशन पॉलिसी को ना अभी अडेप्ट कर रहे हैं स्टेट्स अपने अकॉर्डिंगली। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, बट टीचर्स को पढ़ाना पड़ेगा पहले। देखो ना, अब मैंडेटरी ट्रेनिंग दी गई है 50 घंटों की फॉर मिलियंस ऑफ टीचर। इट्स नॉट एन ईजी टास्क देन टीचर को पढ़ाना, बट इतनी सारी टीचर्स को पढ़ाना और इतने घंटे के लिए भैया मैंडेटरी तो कर दिया, बट कैसे होगा। डिजिटल डिवाइड, अब इंटरनेट कहीं है, अब ये जैसे था कि रूरल अर्बन एरिया का है, तो कहीं पे है कहीं पे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे है कहीं पे नहीं है, तो इसमें भी डिफरेंस है। फंडिंग, अब बोल तो दिया है कि 6% ऑफ GDP कम गोज हेयर एजुकेशन में जाएगा, बट कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या वो एक्चुअल में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, ये पॉइंट है इसका। वाइट, अब ये हमने चेंज किया क्यों है, सबसे मेन चीज़ है किया क्यों है, नई एजुकेशन पॉलिसी क्यों लेके आए हैं, क्यों, क्योंकि पहले जो हमारे जो रूल्स सेटअप किए थे वो 1986 के रूल्स के बेस्ड पे था। जो भी अब 34 ईयर ओल्ड एजुकेशन सिस्टम अगर चल रहा है तो भैया बहुत पीछे जा रहे हो, फिर तो बहुत पिछड़ा हुआ है। ये 21st सेंचुरी है, आपको 34 साल हो गए, अब सब में अपग्रेडेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट सब अपग्रेड हो रहा है। अब खुद देखो क्लॉथ वगैरह सब, बट एजुकेशन अपग्रेड नहीं हुआ था अब तक। तो अभी इसलिए हमें एजुकेशन अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर हमें दिखना है ना तो स्किल बहुत ज़रूरी है भैया। वो नहीं देखते कितने नंबर आए हैं आपके, कैसे हुए। अगर आपके पास स्किल है तो आपको हायर भी किया जाएगा, इंटरनेशनली भी किया जाएगा। तो स्किल पे ज़ोर लगाओ, मेमोराइजेशन पे नहीं। यही आपके काम आएगी, अगर स्किल है तो सब है। तो ये थी हमारी वीडियो ऑन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। थैंक यू सो मच।